वो तीसरा चैप्टर है सरकार क्या होती है। सरकार शब्द का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। और सरकार क्या करती है, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, और अलग अलग तरह की सरकारों जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रिक सरकार के बीच अंतर क्या है। एक तरफ देश को जो है विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जाए जरूरत पड़ती है। भाई देश को हर एक देश को क्या है, हर एक देश को, हमारे बहुत सारे देश हैं, कितने देश हैं, देखो ये मैप में दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, देश ही है ये, ठीक है ना। तो हर एक देश को क्या है, विभिन्न निर्णय लेने के लिए एवं काम करने के लिए क्या है, सरकार की जरूरत पड़ती है। और ये निर्णय कई विषयों से क्या है, संबंधित होते हैं, कई विषयों से संबंधित हुए हैं। जैसे कि सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, भाई सड़क कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ बनाना है। और बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो उसके दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे की जाए। भाई बिजली के दाम बढ़ाए घटाए जाते हैं, ठीक है ना, बिजली के दाम अगर बढ़ गए तो उसके बिजली के दामों को कैसे घटाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, और सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवा। अभी आपने देखा होगा, अभी एक घटना हुई है कि संटिंग करते वक्त ना, ट्रेन के बीच में आके जो है संटिंग करते वक्त एक जो है कर्मचारी की, रेलवे कर्मचारी की जो है क्या मृत्यु हो गई, वो बीच में क्या है दब गया। तो बहुत ही दुखद घटना हुई है। देखो सरकार का काम जो है ना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। अब हमारा भारत देश है, देखो इसके जितने भी देश हैं तो दूसरे देशों से क्या है, अच्छे संबंध बने रहें, ये भी सरकार का ही काम है, ठीक है। और देश में जो है क्या है, शांतिपूर्ण सुरक्षा जो है बनी रहे, शांतिपूर्ण संबंध जो है एक देश के दूसरे देश से बने रहे, ये भी किसका काम है, सरकार का ही काम है। और उसकी जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सभी नागरिक को जो है क्या पर्याप्त भोजन मिले, ठीक है ना, और पर्याप्त जो है स्वास्थ्य सुविधा भी मिले। कोई जो है ना उसको स्वास्थ्य सुविधा से समझे, सरकारी हॉस्पिटल भी खुलते हैं ना, तो वो भी क्या है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब प्राकृतिक विपदा आती है, जैसे सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो मुख्य रूप से सरकार जो है क्या पीड़ितों के लिए सहायता करती है, पीड़ितों के लिए क्या करती है, सहायता करती है। और अगर कहीं विवाद होता है या कोई अपराध होता है, बहुत ही जो है खतरनाक अपराध हो, ठीक है ना, कैसा अपराध हो, बहुत ही खतरनाक अपराध हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोक न्यायालय में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, लोग जो है क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। और न्यायालय भी क्या है, सरकार का ही अंग है, न्यायालय क्या है, सरकार का ही अंग है। अब भूकंप अगर कहीं आ जाए, देखो भूकंप कहीं आ जाता है तो सरकार जो है क्या करती है, आपदा पीड़ितों के लिए आपदा कहीं आ जाती है, बाढ़ कहीं आ जाती है, भूकंप कहीं आ गया, सुनामी आ गई कहीं, तो उसके लिए क्या है, सरकार जो है क्या करती है, पीड़ितों के लिए जो है ना उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा, ठीक है, उनके खाने पीने की, उनके रहने की जो है सारी सुविधाएं सरकार की क्या है, जिम्मेदारी होती है। और अगर विवाद किसी भी स्थिति में वाद विवाद अगर होता है तो लोग जो है क्या न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय भी क्या है, न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सारा काम कैसे कर सकती है, वो इतना सारा काम है, सरकार एक है तो कैसे कर सकती है, सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। ये भी बात है ना कि सरकार को इन कामों को करने के लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। लोग देखो, जब लोग इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। अब देखो कई जगह जो है ना, अब स्कूल है, स्कूल में देखो कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो एक क्या व्यवस्था होती है ना, हर बच्चे जो है हर क्लास में बैठते हैं, ठीक है ना, सुबह प्रार्थना होती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज पीरियड लगता है, तो क्या एक व्यवस्था होती है। जहां जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे व्यवस्था की जरूरत होती है। क्या होती है, व्यवस्था की जरूरत होती है, और व्यवस्था की जरूरत होती है तो उसके लिए क्या आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, निर्णय लिए जा सके। जरूरत क्यों होती है भाई, व्यवस्था करने के बाद क्या है, निर्णय, व्यवस्था क्यों कही जाती है, क्योंकि कुछ आवश्यक निर्णय लिए जा सके, इसलिए व्यवस्था की जरूरत होती है और व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ नियमों की जरूरत होती है जब, और जो सब पर लागू होते हैं। अब देखो स्कूल में सारे नियम जो सभी बच्चों पर लागू होते हैं ना, स्कूल में जो भी नियम है सभी बच्चों पर लागू होते हैं।
और ऐसे ही जो है सरकार भी जो है ना कुछ नियम बनाती है और वो सब पर क्या है, लागू होते हैं। संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग जो है क्या सुरक्षित महसूस कर सकें। क्या कर सके लोग, सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर क्या करती है, लागू करती है। भाई नियम बनाई, निर्णय लिए और अपनी सीमा में, हर देश की अपनी सीमा होती है और हर देश में अपनी अपनी सरकारें हैं, ठीक है ना। तो उनमें रहने वाले, उनकी सीमा में रहने वाले लोगों पर क्या है वो लागू करती है। अब सरकार के देखो क्या स्तर हैं। स्तर कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आप स्कूल में जो है क्या है, आपकी क्लासेज है ना भाई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, कोई 12th तक है, कोई 10th तक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएट, फिर पीजी। तो क्या है, स्तर होता है, स्कूल का भी स्तर होता है ना। ऐसे ही क्या है, सरकार के भी स्तर होते हैं। कैसे होते हैं सरकार के स्तर, देखो सरकार कितनी भी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार होती है। देखो कितनी सारी चीजों के लिए अलग अलग जिम्मेदार होती है ना। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी, सारे इंतजाम, इतने सारे इंतजाम करना, सारी व्यवस्था करना कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, ठीक है ना, अलग अलग स्तरों पर काम करती है। जैसे कि स्कूल में देखते हैं ना आप, हर क्लास की टीचर, क्लास टीचर अलग है ना, ऐसे ही सरकार भी क्या है, अपने अलग अलग स्तर पर काम करती है। वो अलग अलग स्तर कौन से, देखो एक तो है स्थानीय स्तर। कौन सा स्तर है, स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर। और दूसरा क्या है, दूसरा है राज्य राज्य स्तर। और तीसरा क्या है, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर। अब देखो स्थानीय स्तर में क्या आएगा आपका, गांव, मोहल्ले, गांव मोहल्ले में जो है क्या है व्यवस्था होती है, वो आता है किसमें, शहर भी आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, शहर भी आ जाएगा, ठीक है ना। और राज्य में क्या आ जाएगा, राज्य में आ जाएगा पूरा राज्य। राज्य स्तर पर क्या हो जाएगा, पूरा राज्य। जैसे कि हमारा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, और हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक, असम हो गया, हरियाणा, और ऐसे ही 28 राज्य हैं हमारे। कितने, 28 राज्य है ना। तो सारे राज्य, सभी राज्य स्तर पर काम करती है राज्य स्तरीय सरकार, ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या, पूरे राष्ट्र, क्या, पूरे देश से संबंधित होती है। ये किससे संबंधित होती है, पूरे देश से। ये पूरे देश में लागू होती है। ये कहां होती है, ये पूरे देश में लागू होती है। अब सरकार एवं कानून, सरकार एवं कानून के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को जो है क्या, कानून मानने पड़ते हैं। सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। भाई सरकार हमने पढ़ ली, 3 स्तर होते हैं सरकार के। कौन से, स्थानीय स्तर जिसमें गांव मोहल्ले शहर आते हैं, ठीक, राज्य स्तर जिसमें सभी राज्य आते हैं, और राष्ट्रीय स्तर क्या होता है, इसमें पूरा देश आ जाता है। और सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को जो है क्या करना पड़ता है, कानून को मानना पड़ता है। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम करती है। यही तरीका है जिसमें सरकार क्या है, जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, भाई सरकार के पास कानून बनाने की ताकत है ना, वैसे ही ताकत जो है ना कानून को मानने के लिए भी बाध्य करती है। अब सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि आप ना माने उसको, आपको मानना भी पड़ेगा। ये भी पावर होती है सरकार के पास, ठीक है ना। ये भी पावर होती है कि आपको कानून मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है सरकार। ये भी इसके पास क्या होती है, पावर होती है। देखो क्या हो सकता अगर हम उदाहरण की बात करें, कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास जो लाइसेंस होना चाहिए। भाई गाड़ी चाहे कोई सी भी चलाए, वो कार चला ले, बाइक चला ले, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसका क्या है, चालान कट जाता है। चालान कट जाता है और उसको चालान भरना पड़ता है, नहीं तो फिर उसको जो है जुर्माना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुर्माना बोलते हैं, या फिर उसको सजा काटनी पड़ती है। सजा भी हो सकती है, अगर वो जो है जुर्माना नहीं भरेगा तो उसको क्या है, सजा भी हो सकती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, अगर लोगों को लगता है कि किसी भी कानून का जो ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो जो है वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं, ठीक है ना। लोग भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि
अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के आधार पर, ठीक है ना, जाति के कारण उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, ठीक है ना, नौकरी में नहीं जो है उसको लिया जा रहा है या नौकरी में नहीं लगाया जा रहा है, तो वह क्या है, न्यायालय जा सकता है। कहां जा सकता है वो? न्यायालय जा सकता है, क्योंकि न्यायालय भी क्या है, न्यायालय भी एक सरकार का ही अंग है। वो न्यायालय जाएगा और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, कि भाई मेरे को जाति के आधार पर क्या नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तब वो कहां जाएगा? न्यायालय जाएगा, और न्यायालय जो है ना क्या है, फिर उसके लिए कदम उठाएगा, ठीक। और सरकार के देखो प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन कराने के लिए बाध्य कौन? भाई सरकार कानून बनाती है तो उसको भी तो कोई शक्ति देता होगा ना, उसको भी कोई पावर देता होगा, कि भाई सरकार को पावर कौन देता है कानून बनाने की? वो कोई भी कानून बना सकती है और उसको सभी लोगों पर जो है, उस देश की सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू कर सकती है, और उनको बाध्य भी कर सकती है, लागू करने के लिए उनको बाध्य भी कर सकती है। तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर जो है इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है, उस देश में सरकार कैसी है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार, दो सरकारें हैं, ठीक है। तो देखो, उस पर निर्भर करता है कि वहां पर सरकार कैसी है। जैसे अब लोकतंत्र में तो क्या है, लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। भाई लोकतंत्र में क्या है, लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि वो कानून बना सकती है, और उनको जो है ना, लोगों को जो है बाध्य भी कर सकती है कानून मानने के लिए। लोग जो है ऐसा कैसे करते हैं? चुनाव के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं लोग? चुनाव के माध्यम से। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद का नेता चुनते हैं, वोट देकर अपनी पसंद का नेता चुना, ठीक। और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। जो हमने वोट दिया, वोट देकर जिस नेता को हमने चुना, अपनी पसंद के नेता को चुना, वही नेता जो है क्या है, फिर सरकार बनाते हैं, ठीक है ना। वही नेता क्या है? सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना पड़ता है। सरकार को देखो क्या, अपना हर चीज का आधार, कि भाई किस आधार पर हमने कानून बनाया है, ये सब जो है क्या है, बताना पड़ता है, ठीक। सफाई देनी पड़ती है। एक दूसरी तरफ की सरकार होती है राजतंत्रीय सरकार। ये तो थी लोकतंत्र की सरकार। भाई लोकतंत्र में क्या है, लोग ही जो है सरकार को चुनते हैं। सरकार की जो है ना शक्ति किसके पास, सरकार बनाने की शक्ति किसके पास होती है? लोगों के पास होती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं लोकतंत्र सरकार। लेकिन वो लोकतंत्र सरकार जो है क्या, उसको जवाब देना पड़ता है, उसको आधार बताना पड़ता है कि हमने इस आधार पर ये कानून बनाया है। दूसरी तरफ जो सरकार होती है राजतंत्रीय सरकार, कौन सी होती है? राजतंत्रीय सरकार। उसमें जो है राजा या रानी के पास निर्णय लेने का होता है अधिकार। किसके पास होता है? राजा या रानी ही निर्णय ले सकता है। और सरकार चलाने की शक्ति किसके पास होगी? या तो राजा के पास होगी या रानी के पास होगी। लेकिन उसके पास एक खास बात क्या होती है, राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। उसके पास एक सलाहकार होते हैं, छोटा सा समूह होता है सलाहकारों का, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर जो क्या करता है, चर्चा करता है। किसी भी निर्णय लेने से पहले जो है क्या करता है, उस पर परिचर्चा होती है, वो सलाहकारों के माध्यम से की जाती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास ही होती है। जो अंतिम निर्णय होता है उसकी शक्ति किसके पास होती है? राजा के ही पास होती है। लोकतंत्र में समान, राजतंत्र में राजा रानी को जो है अपने निर्णय के आधार नहीं बनाने पड़ते। देखो, लोकतंत्र में क्या है, सरकार को अपने आधार बताने पड़ते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा कोई फंडा नहीं है। राजतंत्र में कुछ नहीं बताना पड़ता सरकार को, ना ही उसे कोई आधार बताने पड़ता, ना ही उसको कोई जवाबदेही होती है कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, ठीक। निर्णय लेने की, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती राजा और रानी को राजतंत्रीय सरकार में। लेकिन लोकतंत्र सरकार में क्या है, जवाबदेही होती है, उसको आधार बताना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार, देखो क्या है, भारत हमारा क्या है, एक लोकतंत्र है। भारत क्या है, हमारा एक लोकतंत्र है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई ऐसे देश है जहां पर क्या है, लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया गया, संघर्ष किया। हमारे भारत जैसे और भी कई देश हैं जिन्होंने जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ही संघर्ष किया, लड़ाइयां की, ठीक। लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। लोगों के पास अपने नेता चुनने की क्या होती है? शक्ति होती है, पावर होती है। इसलिए इसका अर्थ यह क्या हुआ कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में क्या है, लोगों का ही शासन होता है। और लोकतंत्र का मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। क्या है लोकतंत्र का मूलभूत विचार? कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, ठीक है। क्या करें? खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि
प्रतिनिधि सरकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो हम चुनते हैं नेता, हम अपना नेता अपनी पसंद का नेता खुद चुनते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सरकार नहीं, लोकतंत्र होगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र उसको कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। देखो प्रतिनिधि लोकतंत्र में हमने सीधे भाग तो नहीं लिया, हमने क्या किया? हमने वोट दिया और वोट देकर अपने पसंद का नेता को चुन लिया, ठीक है ना। आगे वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है ना, वो हमें जो है प्रेजेंट करेगा। और बल्कि चुनाव प्रक्रिया में हम जो है अपने चुनाव प्रक्रिया में चुनाव देकर हम अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं, ठीक है ना, अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। लेकिन क्या हुआ देखो, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। देखो वोट देने का अधिकार जो है ना सभी को होता है, अगर वयस्क नागरिकों को, ठीक है ना, 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो है क्या है वोट देने का अधिकार होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र को जो है क्या है वोट देने का अधिकार है। और जब तक वह लोकतंत्र नहीं कह सकते जब तक वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार सभी को ना दे, ठीक है ना। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था, एक समय ऐसा था लोकतांत्रिक सरकारों में जो है सरकारें जो है क्या औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देते थे, ठीक है ना। अभी तो हमारा लोकतंत्र है भारत, लेकिन इससे देखो हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लोकतांत्रिक सरकार के लिए पाने के लिए बनाने के लिए हमने क्या है बहुत लड़ाई लड़ी। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने जो है लोकतंत्र लाने के लिए क्या है बहुत संघर्ष किया। और हमेशा ऐसा नहीं था, पहले देखो क्या था, लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, ठीक है। औरतें और गरीब लोग चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, मतलब वो वोट नहीं दे सकते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो क्या है पढ़े लिखे हो। कैसे हो? पढ़े लिखे हो और उनके पास अपनी संपत्ति हो। क्या हो? अपनी संपत्ति हो। इसका मतलब क्या हुआ? औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब पहले समय में अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, गरीब होते थे, औरतें, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे। ये गिने चुने पुरुष होते थे क्योंकि पढ़े लिखे गिने चुने होते थे और वही वोट देते थे, उन्हीं के सहारे जो है सरकार बनती थी। और भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। आजादी से पहले भारत में बहुत ही कम लोगों को जो है क्या था वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने क्या किया, संगठित होकर एक साथ संगठन में आई जनता और उन्होंने क्या किया, इस अधिकार की मांग की। भाई वोट देने का अधिकार क्या है, सबको होना चाहिए। गांधी जी ने भी जो है क्या किया, गांधी जी समेत कई नेताओं ने जो इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का जो क्या किया, विरोध किया। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का क्या किया, विरोध किया। गांधी जी की एक पुस्तक है 1931 यंग इंडिया। ये क्या है? ये एक पुस्तक है गांधी जी की। क्या है? पुस्तक है। इसमें गांधी जी ने देखो क्या किया, विरोध जताते हुए जो है ना गांधी जी ने कहा क्या कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास चरित्र है वह संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। ये क्या बात हुई भाई? गलत बात है ना। जो दिन भर मेहनत करके खून पसीना बहाकर जो है ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने क्या है गरीबी आदमी होने का गुनाह किया है। गरीब आदमी होने का क्या किया, गुनाह किया, इसलिए वोट नहीं दे सकता। तो गांधी जी ने जो इस पुस्तक में जो उसका विरोध किया और इस वोट देने के अधिकार को भी जो है ना क्या किया, इसके खिलाफ भी बहुत गंभीरता के साथ जो इन्होंने क्या किया, विरोध किया इस बात का। और संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति को लोगों के साथ नहीं बांटा। देखो सरकारों ने कि पूरे संसार में जो सरकारों ने अपनी स्वेच्छा से जो है ना अपनी शक्ति को जो है लोगों के साथ साझा नहीं किया, क्योंकि ना तो गरीब को, औरतों को और जिसके पास संपत्ति नहीं उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों ने भी क्या किया, सरकार के कार्यों के में जो है भागीदारी के लिए क्या किया, संघर्ष किया कि सरकार भी क्या है, सरकार भी जो है हमें वोट देने का अधिकार दे। उसके लिए भी देखो संघर्ष किया गया, ठीक है ना। भारत में तो हुआ ही हुआ, लेकिन यूरोप और अमेरिका में भी जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने भारी मात्रा में क्या किया, संघर्ष किया इस भागीदारी को पाने के लिए कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं द्वारा जो है मताधिकार के लिए जो है क्या क्या किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। देखो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना,
तो यूरोप और अमेरिका की महिलाओं ने जो संघर्ष कर रही थी उस समय, और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो है ना और मजबूती पकड़ ली उनके संघर्ष ने। क्यों पकड़ ली? देखो उसका कारण था, क्या कारण था कि इस आंदोलन में जो है ना क्या है, इस आंदोलन में जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, इस आंदोलन को क्या कहा गया? महिला मताधिकार आंदोलन। क्या कहा गया? महिला महिला मताधिकार आंदोलन। महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया। और इसने और मजबूती पकड़ ली प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्यों? क्योंकि देखो प्रथम विश्व युद्ध में जो है लोग जो क्या थे, जो उस समय के वहां के लोग थे, पुरुष थे, वो क्या थे? वो तो युद्ध लड़ने गए हुए थे। युद्ध लड़ने गए हुए थे तो पुरुषों की संख्या क्या थी? कम थी। और महिलाओं को जो है क्या है, महिलाओं को फिर क्या गया है, जो काम पुरुष करते थे, पुरुष तो युद्ध में चले गए, तो वहां की सरकारों के जो काम करते थे पुरुष करते थे, वो तो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने जा रखे थे। तो फिर उनको जब महिलाओं को बुलाया गया, भाई तुम काम करो। और महिलाओं ने क्या किया? महिलाओं ने जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू की, तो लोगों को जो देखकर आश्चर्य हुआ, भाई ये महिलाएं भी ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष पहले तो पुरुष करते थे, पुरुष तो लेकिन युद्ध में गए हुए थे। तो महिलाओं को जब बुलाया गया तो महिलाओं ने जो व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों ने क्या किया? देखकर अचरज में पड़ गए कि भाई लोगों ने जो है, महिलाओं भी ऐसा काम कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध जो है धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन महिलाओं ने कर दिखाया। इस तरह महिलाओं को जो है निर्णय लेने में जो है समान रूप से जो है योग्य माना जाने लगा। ठीक है ना? निर्णय लेने में समान रूप से क्या है? योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने, सभी महिलाओं ने वोट देने के लिए जो अधिकार की मांग की। और उनकी समाज में जो है क्या है, वो ज्यादा वो तो थी नहीं कि भाई, क्योंकि पुरुष काम करते थे तो महिलाओं को इतना वो था नहीं। लेकिन जब पुरुष तो युद्ध में गए हुए थे, तो महिलाओं को काम करने के लिए बुलाया गया, तो महिलाओं ने काम किया। और फिर लोग जो है देख के अचरज में पड़ गए कि भाई महिलाएं भी ऐसा काम कर सकती हैं, तो उनकी आवाज सुनी जाए। देखो अब महिलाओं, पता चल गया लोगों को भाई महिलाओं भी काम कर सकती हैं। तो भाई महिला जो संघर्ष कर रही है, मताधिकार आंदोलन, जो ये महिला मताधिकार आंदोलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? सरफेस मूवमेंट। वोट पाने का अधिकार, वोट पाने का अधिकार। तो इनकी आवाज सुनी जाए, इनके लिए उन्होंने जगह जगह पर क्या निकलते हैं, लोहे की जो है महिलाओं ने क्या किया, जगह जगह जो है क्या है, अपने आप को जंजीरों में, मोटी मोटी जंजीरों में जो जकड़ कर क्या किया, बांधकर प्रदर्शन किया कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब संघर्ष होता है तो फिर पुलिस वाले भी आते हैं, तो पुलिस वाले तो लठ भी मिलता है, ठीक है ना, लठ परेड भी होता है, सारी चीजें होती हैं, और फिर जेल भी जाना पड़ता है। और कई तो महिलाएं भूख हड़ताल भी की, कई महिलाओं ने क्या की, भूख हड़ताल पर बैठ गई। और अमेरिका में जो है ना, औरतों को यह अधिकार, वोट देने का अधिकार जो है अमेरिका में मिला था 1920 में। अमेरिका में जो अधिकार मिला 1920 में, और इंग्लैंड में 1928 में। इंग्लैंड में ये जो अधिकार मिला 1928 में, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। और अमेरिका में 1920 में जो है महिलाओं को क्या किया, वोट देने का अधिकार मिला। और इसी के साथ हमारी जो है आज की जो कक्षा समाप्त होती है। थैंक यू।